Hi everyone, welcome to the Science Academy. We will now discuss about why flow of electric current is opposite to the movement of electrons. मतलब कि हम लोग ये आज जानेंगे कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके मूवमेंट के उल्टे डायरेक्शन में क्यों होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और विद्युत धारा का प्रवाह ये दोनों का अलग अलग डायरेक्शन क्यों होता है, दोनों उल्टे डायरेक्शन में क्यों चलते हैं और कैसे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडक्टर लेंगे हम। कंडक्टर मीन्स जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, किसी भी धातु का एक तार लेंगे और इस तार को हम यहाँ पे एक ले चुके हैं। ये क्या है? वायर, जो कि मेटल का है, मेटल वायर। ठीक है, ये मेटल वायर जो लिए हैं, ये मेटल वायर भी बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। ये हम पहले से जानते हैं कि यानी यहाँ पे जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे मैटर्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको कि हम एटम्स कहते हैं। और ये एटम से मिलकर ये वायर भी बना होगा, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये वायर भी, यानी इस वायर में ये जो वायर हम लिए हैं जिस धातु का, उस धातु के छोटे छोटे एटम से मिलकर ये बना होगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो मेटल वायर है और ये मेटल वायर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसको कि हम एटम्स कह रहे हैं, आखिर वो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले उसका जिक्र करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो एटम के स्ट्रक्चर को जब भी हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि एक नील बोर हुआ करते थे जिन्होंने ये बताया, हालांकि इनसे पहले रदरफोर्ड का मॉडल आया था जो कि ये बता चुका था कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी इससे भी पहले अगर हम जिस एटम से ये मिलकर ये वायर जो है, यानी जो ये वायर बना हुआ है जिस मेटल से, उस मेटल के अगर हम एक एटम को अगर हम बाहर निकालें, ठीक है, ये अगर एक एटम को अगर हम बाहर निकालें तो ये एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, हम पहले से जानते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज रखता है, और एक न्यूट्रॉन जो कि किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं रखता। ठीक है, ये है एटम। और एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ ये एटम जो है, वही एटम जो है इसमें प्रेजेंट होगा, जिससे कि जिस एटम, बहुत सारे एटम्स मिलकर और ये वायर को फॉर्म कर रहा होगा, इस वायर को बना रहा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जिस एटम का हम पढ़ने जा रहे हैं वो एटम्स में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसमें अगर हम देखें तो रदरफोर्ड के अनुसार, सबसे पहले रदरफोर्ड ही इस मॉडल को दिया था, लेकिन उनके बहुत सारे कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो हालांकि उनके बारे में जिक्र हम नहीं करेंगे, बस यही जानेंगे कि उनका मॉडल क्या था। तो उनका मॉडल कहना था कि बीच में एक बहुत ही छोटा सा एक जगह होता है, एटम के बिल्कुल सेंटर में एक जगह होता है, जहाँ पे सिर्फ
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। यानी इस न्यूक्लियस में जो चीज़ प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो चीज़ है वो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का वो दो पार्टिकल्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट जो ऑर्बिट है, या इसको सेल कह सकते हैं, इस सेल में वो चारों ओर इसके चक्कर लगाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस ऑर्बिट पे इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि न्यूक्लियस में बैठा होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस को हम पॉजिटिव क्यों दिखा रहे हैं? न्यूक्लियस को पॉजिटिव इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, जिस पार्टिकल्स का नाम है न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल है, जो कि क्या है? न्यूट्रल, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैंडल करता है, वो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो अपने ऊपर रखता है। चूँकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है और इसके साथ जो प्रेजेंट है उसके पास प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे इफेक्ट जो दिखेगा वो पॉजिटिव का दिखेगा, क्योंकि एक जो साथ में प्रेजेंट है उसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है प्रेजेंट, इसीलिए यहाँ पे जो चीज़ दिखने वाला है वो चीज़ है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो फिक्स, यानी इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये फिक्स रास्ता है, यानी फिक्स जो सेल है, इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है। ठीक है। ऐसे भी हम लोग बहुत जगह पे ऐसा पढ़ चुके होंगे कि धातु जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये कंडक्टर होते ही इसलिए हैं क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो केमिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं तो देखे होंगे कि मेटल्स जितने भी होते हैं, मेटल्स के ऊपर में प्लस चार्ज होता है, +1 +2 +3 इस तरीके से करके चार्ज होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ये डोनर माने जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाले माने जाते हैं। मतलब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को कैरी करते हैं, या तो हीट हो या फिर करंट हो। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जब हम इस एटम के स्ट्रक्चर को देख लिए, अब हम चलते हैं इस मेटल जो कंडक्टर हम जो वायर लिए थे इस वायर के अंदर में। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस वायर को, यानी जो हमने धातु के जो वायर लिए थे, जो मेटल्स का वायर लिए थे, इस वायर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल, इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो चूंकि ये जो मेटल का जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर में भी एटम्स प्रेजेंट हैं और ये सारे एटम्स का अपना अपना सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, यानी सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इसके बाद हम जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हम पहले से जानते हैं कि प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होता है, यानी अगर सेम चार्ज है, सेम चार्ज, ठीक है, तो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है। यानी वो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, जबकि अपोजिट चार्ज अगर होगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम चार्ज होगा तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम पहले से जानते हैं। ठीक है, कि अगर सेम चार्ज रहा तो रिपल्सन हो जाएगा और अपोजिट चार्ज रहा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे इस धातु के वायर में जैसे ही हमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे
ये है प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि यहाँ पे है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल से हमने इसको जोड़ दिए। अब हुआ क्या, इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होगा, यानी ये सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे। एक चीज और हम पहले जान लेते हैं कि किसी भी एटम में, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मीन्स दैट इज, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन के संख्या होती है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑल एटम्स। ठीक है, यानी जितने भी एटम्स होते हैं उनमें जितना संख्या प्रोटॉन होता है, जितना संख्या प्रोटॉन का होता है उतना संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है। यानी दोनों की संख्या जो है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होने के बाद जैसे ही हम इस वायर को देखते हैं, तो जैसे ही हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने के दौरान हुआ क्या कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो निगेटिव टर्मिनल्स की तरफ से रिपल्सन महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, जबकि ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अपोजिट टर्मिनल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन सेम चार्जेस। ठीक है, तो माइनस की तरफ से इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जा रहा होगा, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट किया जा रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस यानी ये वाले एटम्स के बारे में अगर सोचते हैं, समझते हैं, तो हमने क्या देखा कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितना इस पे प्रोटॉन होता है उतना ही इस पे इलेक्ट्रॉन होता है। तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा, तो इसमें हुआ क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की हो गई कमी, और जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या है वो बढ़ गया। ठीक है, फर्दर दिस एटम पॉजिटिवली चार्ज, ये अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कम हुआ तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर था, तो इलेक्ट्रॉन जब कम हुआ तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो ऑलरेडी क्या हुआ, अपने आप वो बढ़ गया। और जब ये बढ़ा तो ये बढ़ने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ अट्रैक्ट किया तो फिर से ये जो पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था अब ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज अब चल के ये पॉजिटिव चार्ज, यानी अब ये वाला एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास के जो इलेक्ट्रॉन थे वो अगले वाले में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे चला आया, यानी अब ये जो है एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब आगे हम देखते हैं तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन अब इसके पूर्ति के लिए, यानी ये जब निगेटिव चार्ज हुआ, ये जब इसमें ये जब पॉजिटिव चार्ज होगी, यानी इसके पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो अगले वाले से अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि प्लस है, माइनस वाले को अट्रैक्ट कर लिया। जैसे ये अट्रैक्ट किया तो फिर से ये वाला जो एटम है, ये एटम के पास से फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी, और जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी तो फिर से इसमें ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज फिर से ये हो गया, फिर से ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर लिया, यानी ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसके वाले इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लिया, और जैसे ये अट्रैक्ट किया तो इसके पास फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी,
और इलेक्ट्रॉन की कमी मीन्स अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस चीज़ में ये जो हमने डायग्राम जो दिखाएं, इस डायग्राम में हम आपको ये दिखा पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो माइनस से प्लस की तरफ चल रही है। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो माइनस से प्लस की तरफ हो रही है, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज यानी इसमें जो एटम जो पॉजिटिवली चार्ज होते जा रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज वो इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, यानी प्रोटॉन जो है यानी पॉजिटिवली चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में है, और यही चार्ज जो चल रहा है यही है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां पे हम ये दिखा पाए कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलता है इलेक्ट्रिक करंट जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ चलती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है, क्योंकि निगेटिव से उसको रिपल्सन होगा और अट्रैक्शन टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल्स, बट इलेक्ट्रिक करंट्स मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल्स। यानी विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ चलता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ठीक है, और भी इस तरह का वीडियो जानने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग साइंस में जानने के लिए हमें कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।